नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं आज़ाद क्रांति सेना के आज़ाद एक उम्मीदवार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़ाद क्रांति सेना के मुख्य प्रवर्तक के रूप में यहाँ पे उभरे हुए हैं। यंग है, एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में है, अपने प्रभाग के लिए और नगर के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि कुछ कर गुजरने की जो हिमायत है वो रखने वाले मिस्टर नागेश्वर दुबे। जी हाँ, नमस्ते। नमस्कार जी, जय श्री राम। जी, जय हिंद, जय भारत। बोलिए जी। सर। तो सर, ये जो नगराध्यक्ष का पद के लिए जो चुनाव है, जैसे कि हम आप अभी देख रहे हैं कि 22 प्रभाग हैं, 44 उम्मीदवार हैं और एक नगराध्यक्ष। तो इसमें जैसे कि आपने एक भागीदारी चुनी कि एक पार्षद के रूप में आप चुनाव में खड़े हैं। आप पार्षद के रूप में ही क्यों उभरे? आप नगराध्यक्ष हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जी, मैं नागेश दुबे, जी, प्रभाग क्रमांक 3 से आज़ाद क्रांति सेना के समर्थित उम्मीदवार हूँ। जी, और वैसे ही हमारी एक सीट और लड़ रही प्रभाग क्रमांक 5 से मेरी मिसेस प्रीति नागेश दुबे। जी, अब आपने कहा कि नगराध्यक्ष के काबिल हूँ मैं, जी, तो मैंने नगराध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? जी, उसका मुख्य कारण एक तो ये है कि नगराध्यक्ष आया ओबीसी रिजर्वेशन। ओके, तो जिस वजह से कैसा है, मैं आता हूँ ओपन कैटेगरी में, जी, तो मैं वो लड़ नहीं सकता। जी, और दूसरी चीज, अगर ओपन भी आता जी, तो मैं ये चाहता था कि नगराध्यक्ष अभी नहीं। हुँ, मैं पिछले जो चुनाव लड़ा, हुँ, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ा। जी, तो विधानसभा चुनाव लड़के मैंने चुनावी समीकरण और राजनीतिक समीकरण और अपने शहर की असली कंडीशन, जी, असली माहौल कंडीशन क्या है करके उसको जानने के लिए लड़ा। जी, आज जब ग्राउंड रिपोर्ट में मैं जान पाया, तो मैं बोला अब मेरी शुरुआत करूंगा मैं पार्षद से। अब अगर मैं अपना क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र पार्षद के रूप में अगर मैं सक्षम हूं, हुँ, तो ही तो मैं शहर में और उसके बाद मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। विधानसभा में। जी। आपके जो प्रभाग में तकरीबन कितने वोटर्स होंगे? प्रभाग क्रमांक 3 में है कुछ 5 हजार समथिंग है। जी, और प्रभाग क्रमांक 5 में भी 5,500 के आसपास साढ़े है। 5,000 के आसपास है। अच्छा, क्या लगता है मतलब जन समर्थन लोगों का कैसा मिल रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है। जी, और खास करके कैसा है, हमने हुँ, एक जो लोगों के बीच में खबर दी है, मैसेज दिए है कि जी, सिंबल, जी, लोग कई लोगों ने बोले भी अपने चाहने वालों ने कि हुँ, सिंबल से क्यों नहीं लड़ रहा चुनाव, ओके, तो स्वतंत्र ही क्यों लड़ रहा है बोले। जी, तो मैं उसमें इतना ही कहा मैंने जी, कि सिंबल तो सिर्फ एक जरिया होता है आप तक पहुंचने का। हुँ, हुँ, जो नया खिलाड़ी होगा, नया प्लेयर होगा, उसको एक आइडेंटिटी की जरूरत है। ओके, और मेरी आइडेंटिटी इतने दिनों से आपके बीच में है जी, कि जब मैं नाम से जाना जाता हूं जी, और मेरे नाम से किसी को भी जी, कोई काम करवाना है, तो मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा नाम लेके सिर्फ किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ कि हमको नागेश भैया ने भेजा है, ये हमारा काम है। जी, वो व्यक्ति खुद ब खुद मेरे नाम से काम कर देगा। गुड, तो जब मेरे नाम से काम हो रहा, तो मैं नाम से क्यों ना लड़ू। बराबर, और सबसे बड़ी बात तो ये व्यक्तिगत चुनाव है। व्यक्तिगत चुनाव, जो पार्षद चुनाव होते हैं, जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, ग्राम जी, पंचायत के, जी, पार्षद के, ये व्यक्तिगत होते हैं। जी, तो व्यक्तिगत चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर लड़ेंगे, इसलिए मैंने पार्टी टिकट मना कर दिया और कोई पार्टी टिकट मैंने लेने से इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया मैंने। इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो आपके जो मुद्दे हैं वो खास किन मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा है हमारा यहाँ पे सफाई व्यवस्था। जी, जैसे कि आप मेरे ऑफिस के पास ही निकलोगे देखोगे जी, कि यहाँ पे सफाई के नाम पे पूर्व सरकार में रहे हुए जनप्रतिनिधियों ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जी, प्रभाग क्रमांक 3 और 5 में सेम समस्या है। दूसरी चीज है जल समस्या। जी, जैसे भी आज ही पेपर में पढ़ा मैंने कि 48 घंटे से पानी आना बंद है। तो हमने जो प्रभाग क्रमांक 5 में जो हुँ, पानी टंकी लगा, जो आपको दिखाऊंगा मैं अभी, जी, वो पानी टंकी के जरिए कम से कम आज इस तरफ में हुँ, 50 से 70 घरों में पानी आ रहा है, जिसकी 24/7 योजना चालू है। ओह! 24 घंटा पानी आता है। आधी रात को भी उठोगे 3 बजे से नल चालू मिलेगा आपको। अच्छा, वो नगर परिषद की शासकीय निधि से बिना पार्षद रहे हुँ, मैंने लगवा के दिया। प्रभाग क्रमांक 3 में ओके, मंदिर के पास एक लगी है, जी, प्रभाग क्रमांक 5 में एक लगी है, हुँ, और प्रभाग क्रमांक 2 में हुँ, सूतिया ग्रह के पीछे एक लगी है और साहू मोहल्ले में एक लगी है। ऐसी जी, 4 टंकियां मैंने
जैसे तैसे करके बिना पार्षद पद के नगर परिषद की शासकीय निधि से करवाया। क्या बात तो है। जब मैं पार्षद बन के जाऊंगा तो मैंने पहली कमिटमेंट कर चुकी कि आपको 24/7 पानी मिलेगा, जी मैं करवाऊंगा। जी। अभी तकरीबन गोंदिया नगर का जो सालाना बजट है, हाँ, ये सालाना बजट कितना होगा? देखिए मैं एक परफेक्ट इसलिए नहीं बता सकता है क्योंकि उस बजट की जानकारी कभी दी नहीं गई। जी। एक मोटा-मोटा अंदाज़ समथिंग होना चाहिए 10-15 करोड़ अंदाज। कुछ मैं अंदाज़ परफेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि अब परफेक्ट नहीं। कभी दिए नहीं गई अपने को जानकारी। जी, जी, जी। अपने मांगे भी तो उन्होंने दिए नहीं, तो अपन ने लिए भी नहीं कि अपन क्योंकि वहां जी, पहुंचे नहीं। लेकिन अब जब हम पहुंचेंगे जी, तो मैं आपको उसके विपरीत एक चीज कहना चाहूंगा जी। कि नगर परिषद का जो जनरल का फंड होता है, ओके, उस फंड में बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं। ओके। तो वहां फंड आता है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन से। जी, हम उस फंड को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वहां पे। जी। अब वो कैसे करेंगे वो मैं वहां जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा। जब बताएँगे। ओके। अंत में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जनता से किस तरीके की अपील करना चाहोगे आप? मैं प्रभाग क्रमांक 5 और प्रभाग क्रमांक 3 के जो समस्त मतदाता भाई बहन, माता बहने, छोटे भाई, बड़े भाई, दादा दादी, पूरे इन लोगों से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना वोट, कीमती वोट, जो 5 साल के लिए आप किसी को दे रहे हो, तो सही व्यक्तित्व को दे। जी, आपकी नजर में मैं अपने लिए मांग रहा हूं वोट, तो मैं आपके लिए सही व्यक्तित्व हूं। जी, और साथ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जी, चुनाव जीतने के बाद जी, मेरा ऑफिस आपके लिए 24 आवर चालू रहेगा। 24 घंटे में कभी भी आओ। सबसे पहले शटर ही निकाल दूंगा मैं यहाँ का कि दरवाजे नहीं लगा तो बिना दरवाजे के इसमें आना ही नहीं है, जी, जी, जी। सीधा अंदर आ जाओ सीधे और ये समस्याएं हमारी हल करके दो। जी, और हर समस्या को हल करने के लिए मैं पूरे ताकत से, पूरे जोश के साथ आपके समर्थन से करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी। सो हमारे साथ में थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मिस्टर नागेश दुबे जी, जो कि एक आज़ाद क्रांति सेना के एक आज़ाद कार्यकर्ता और उसी के साथ-साथ में एक जुझारू इंडिपेंडेंस कैंडिडेट। हम इनसे रूबरू हुए, चर्चा हुई, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बातें रखी और एकदम सटीक बातें रखी। जनहित मीडिया के साथ अरुण मन्नाटे, गोंदिया।